हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में आज हम लोग रिडक्शन मेथड के इन्वर्जन मेथड के 3 सम्स करने वाले। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने एक सम करके बताया था आपको इन्वर्जन मेथड का। वी आर गोइंग टू डू 3 मोर प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इन्वर्जन मेथड एंड दो सम्स विल बी वेरी इजी। इन्वर्जन मेथड में बस एक ही चीज़ है, आपको इन्वर्स निकालना है ना। तो इन्वर्स आप कोई भी मेथड से निकालो, आपका काम हो जाएगा, राइट। सो वही आपका फॉर्मेलिटी। पहले क्या करना है, इक्वेशंस को कौन से फॉर्म में लिखना है। द गिवन इक्वेशंस कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म एज पूरा लिखने का है ना। दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू राइट 3 -1 4 1 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा XY इज इक्वल टू यहाँ पे 1 6। ठीक है, तो इतना सा पार्ट पहले आपको लिखना है। फिर आप क्या लिखोगे, दिस इज ऑफ द फॉर्म A इंटू एक्स इक्वल टू बी वेयर A इज इक्वल टू दिस है ना। उसके बाद x इज इक्वल टू दिस एंड b इज इक्वल टू 1 6। बस ये सब कुछ लिखना है आपको। इसके बाद मेथड के नाम से पता चल रहा है मेथड का नाम क्या है, इन्वर्जन मेथड। तो नेम सजेस्ट इन्वर्जन, बराबर है। तो हमको क्या करना है, ए का इन्वर्स फाइंड करना है। तो लेट अस फाइंड ए इन्वर्स। तो देखो मैं यहाँ पे पूरा आपको इन्वर्स फाइंड करके बताने नहीं वाला हूँ, लास्ट समय में मैंने बताया था। सो इन्वर्स निकालने आपको आता है। इन्वर्स आप कोई भी मेथड से निकाल सकते हो, एलिमेंट्री रो, एलिमेंट्री कॉलम या एडजॉइंट मेथड, कोई भी मेथड से निकाल सकते हो। कोई आपके मार्क्स नहीं कट करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको इन्वर्स का डायरेक्ट वैल्यू दे देता हूँ। इन्वर्स का मैं आपको डायरेक्ट वैल्यू दे रहा हूँ, आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है। ठीक है, आपको पूरा सॉल्व करके उनको इन्वर्स निकाल के बताना पूरा। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एडजॉइंट मेथड से सॉल्व करके निकालो। एलिमेंट्री रो कॉलम से भी कर सकते हो, बट बेटर रहेगा कि आप इन्वर्स पूरा का पूरा निकालो। इन्वर्स निकालने के पहले उनका डिटर्मिनेंट का वैल्यू नॉन ज़ीरो शो करोगे। डिटर्मिनेंट का वैल्यू आपको नॉन ज़ीरो शो करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये पार्ट हो जाएगा एंड देन उसके बाद इन्वर्स निकालो। तो मैं डायरेक्टली आपको इन्वर्स का वैल्यू बता देता हूँ क्या आने वाला है। ए इन्वर्स विल बी, ठीक है, 1। मैं एडजॉइंट मेथड से आपको निकाल के डायरेक्टली आंसर दे रहा हूँ, आप पूरा उनको सॉल्व करके बताइएगा। सो 1/7 हो जाएगा यहाँ पे 1/7, और यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, और यहाँ पे 1, यहाँ पे -4। ठीक है, तो ये अपना ए इन्वर्स का आंसर हो जाएगा। इस ये मैंने डायरेक्टली लिखा है, आपको पूरा सॉल्व करना होगा। ठीक है, इन्वर्स निकालने का। चलो, तो इन्वर्स निकाल दिया आपने। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको करना है ये स्टेप जो मैंने बताया था, प्री मल्टीप्लाइंग। क्या करना है गाइस, प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ a इंटू एक्स इक्वल टू बी बाई ए इनवर्स। अब इसका मतलब क्या हुआ, मैंने लास्ट समय में बताया था a इंटू एक्स इक्वल टू बी, ये जो इक्वेशन है इसके दोनों साइड प्री मल्टीप्लाई करना है। इसके दोनों साइड प्री मल्टीप्लाई करना है। किससे प्री मल्टीप्लाई करना है, ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद आपको कौन सी प्रॉपर्टी याद रखनी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी याद रखनी है। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, व्हाट डज इट से, इट सेज ए इनवर्स इनटू ए, यानी इन दोनों को आप साथ में लिख सकते हो। ए इनवर्स इनटू ए इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू बी। ए इनवर्स इनटू ए कितना होता है गाइस, इट इज़ आई इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू बी। और आई इंटू एक्स कितना होता है गाइस, आई इंटू एक्स इज एक्स, एक्स इज ए इनवर्स इनटू बी। ए इनवर्स का वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है, हमने निकाला हुआ है यहाँ पे, है ना। सो वैल्यू यहाँ पे आप क्या कर दो, पुट कर दो। सो दिस इज इक्वल टू 1/7। ए इनवर्स का वैल्यू 1 1 -4 3 इंटू यहाँ पे बी का वैल्यू, बी यहाँ पे देखो चेक कीजिए, कॉलम मैट्रिक्स 1 6। दिस इज इक्वल टू 1/7। जस्ट आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट। फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 1 इज 6। सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम -1 इंटू 4 इज -4। उसके बाद 3 इंटू 6, 3 इंटू 6 क्या हो जाएगा बच्चा लोग, ये +18 हो जाएगा। तो ये 1/7 बाहर 7 और ये 14। सो ये 7 से डिवाइड कर लोगे तो यहाँ पे 1 और 2 आ जाएगा। और यहाँ पे आपका x है लेफ्ट हैंड साइड पे, बट x क्या होता है आप जानते हो, व्हाट इज़ x, एक्स वाई आपका 1 2 है। सो फिर आपको क्या लिखना है, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, राइट। फिर आपको लिखना है बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, आपको आंसर आ जाएगा। बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से आपका x का वैल्यू 1 आ जाएगा, y का वैल्यू 2 आ जाएगा। वी आर डन, है ना, हो गया हमारा। सो सिंपल गाइस, राइट। तो ये मैंने आपको क्या बताया, इन्वर्जन मेथड बताया हुआ है फॉर 2 इक्वेशंस। भी एग्जैक्टली सिमिलर हम क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे फॉर 3 इक्वेशंस। 3 इक्वेशंस के लिए भी करेंगे, कोई बड़ी बात तो है नहीं हमारे लिए।
फटाफट से कर लेते हैं। या एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू -1, वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2, है ना। उसके बाद यहाँ पे एक्स प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू यहाँ पे 3। ठीक है, एक बार कभी भी इक्वेशन को वेरीफाई कर लेने का गाइस। ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू -1, वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2, एक्स प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये अपना इक्वेशंस है। इसको सॉल्व करना है बाय इन्वर्जन मेथड। बढ़िया। तो अगेन मैंने आपको क्या बोला मैंने आपको स्टार्टिंग में आपको फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी। द गिवन इक्वेशंस कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म एज, पूरा आप लिख लोगे दिस इनटू ये एक्स वाई जेड इज इक्वल टू -1 2 3, फिर उसके बाद दिस इज ऑफ द फॉर्म ए इंटू एक्स इक्वल टू बी वेर ए इज इक्वल टू एंड दिस, फिर एक्स इज इक्वल टू और फिर बी इज इक्वल टू, पूरा लिखोगे। इसके बाद क्या करना है गाइज, आपको मैंने बताया मेथड का नाम क्या है। मेथड का नाम सजेस्ट इट इज़ एन इन्वर्जन मेथड। इन्वर्जन मेथड मतलब हमको क्या करना है, लेट अस फाइंड ए इनवर्स, है ना। हमको क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स का वैल्यू फाइंड करना है। और हमको ए इनवर्स का वैल्यू फाइंड करना है तो आता ही है, हमको ए इनवर्स का वैल्यू फाइंड करना आता है। आप कोई भी मेथड से निकालो, एलिमेंट्री रो, एलिमेंट्री कॉलम या एडजॉइन मेथड, कोई भी मेथड से आप इनवर्स निकालो, कोई टेंशन नहीं है। आप डायरेक्टली निकालना, आपको पूरा इनवर्स उनको निकाल के बताना है उनको। ठीक है, एंड माय सजेशन है कि आप हमेशा एडजॉइंट से करोगे तो फटाफट आप लोग कर पाओगे, है ना। सो ए इनवर्स निकालने के लिए पहले डिटर्मिनेंट निकाल देना। डिटर्मिनेंट का वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा, मैं आपको बता देता हूँ। डिटर्मिनेंट का वैल्यू इस केस में कितना आने वाला है, इट इज़ -2। ठीक है, -2 आने वाला है विच इज़ नॉन जीरो, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। और फिर आप माइनर्स एंड को फैक्टर सब निकाल देना, A11 M11, उसके बाद कैपिटल A11, है ना। 9 एलिमेंट्स का, है ना, टोटल 9 एलिमेंट्स है, सभी का माइनर को फैक्टर आपको निकालना पड़ेगा। उसके बाद डायरेक्टली मैं आपको यहाँ पे ए इनवर्स का वैल्यू बता देता हूँ। ठीक है, आई एम टेलिंग यू द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। क्या आएगा, डायरेक्टली आप लिख दीजिए 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है, 1 बाय -2 इंटू यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए। डायरेक्ट मैं आंसर आपको बता देता हूँ। ठीक है, आंसर आएगा यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट इनफैक्ट ए इनवर्स का आंसर लिख के दे देता हूँ। ठीक है, ए इनवर्स का डायरेक्ट आंसर यहाँ पे लिख लीजिएगा। इस यहाँ पे आएगा 1 -1 0, उसके बाद आएगा -12 0 हाफ, उसके बाद आएगा यहाँ पे हाफ 0 -हाफ। ये मैंने आपको डायरेक्टली ए इनवर्स का वैल्यू दे दिया है, मैंने कुछ भी कैलकुलेट नहीं किया, आपको पूरा कैलकुलेट करके दिखाना होगा, मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया। ठीक है, ये अगर मैं करूँगा तो वीडियो भी लंबा हो जाएगा, प्लस आपको भी मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी निकालने आता है। सो आपको डायरेक्टली लिखना नहीं है, आपको निकालना है खुद से। ठीक है, ये स्टेप के आप जानते हो क्या करना है। इस स्टेप के बाद फिर आपको क्या करना है, प्री मल्टीप्लाइंग ए इंटू एक्स इक्वल टू बी ऑन बोथ साइड्स बाय प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ ए इंटू एक्स, प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ ए इंटू एक्स इक्वल टू बी बाय ए इनवर्स। अभी तीसरी बार कर चुके हैं, मतलब क्या हो गया, ए इंटू एक्स इक्वल टू बी, ये जो इक्वेशन है इसके दोनों साइड प्री मल्टीप्लाई किससे करो, ए इनवर्स। फिर ये इन दोनों को साथ में लिखो, ए इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स इंटू आप जानते हो आई होता है, आई इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। आई इंटू एक्स कितना होता है, एक्स होता है, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। चलो अभी ए इनवर्स लिख दीजिए, यू गाइस ऑलरेडी नो ए इनवर्स क्या है, 1 -1 0 -हाफ 0 हाफ हाफ 0 -हाफ इंटू यहाँ पे बी लिख दीजिए। यहाँ पे बी का वैल्यू कितना आया था गाइस, अपना बी का वैल्यू इज़ आई थिंक -1 2 एंड 3 है। ठीक है, -1 2 एंड 3 है, जस्ट आपको मल्टीप्लाई कर देना है गाइस, है ना, मल्टीप्लाई कर देना है। फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, -1 कि 1 इंटू -1 इज -1, -1 इंटू 2 इट इज़ -2, और यहाँ पे प्लस 0 इंटू 3 इज 0। उसके बाद दिस सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, -हाफ इंटू -1 प्लस हाफ, प्लस 0 इंटू 2 0, प्लस हाफ इंटू 3 3/2। उसके बाद थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, हाफ इंटू -1, हाफ इंटू -1 इज -हाफ, प्लस 0 इंटू 2 0 इंटू 2 इज 0, प्लस -हाफ इंटू 3 -हाफ इंटू 3 इज -3/2। बस अब आप इनको ऐड कर लीजिएगा इस, दिस इज -3,
half plus 3 by 2, half plus 3 by 2 is 4 by 2, which is 2. Minus of minus 3 by 2, minus of minus 3 by 2 is, इनफैक्ट बीच में यहाँ पे एक मिनट गाइस, यस यस, जस्ट अ मिनट गाइस, इनवर्स हमने यस यस बराबर लिखा है, परफेक्ट, बिल्कुल सही है, राइट। सो ये माइनस ऑफ माइनस 3 by 2 इज़ -2, बढ़िया, राइट। तो ये अपना x हो गया, और उसके बाद आप जानते हो क्या करना है आपको, परफेक्ट। सो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं x की जगह पे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे x y z, और यहाँ पे लिख देंगे -3 to -2। बस अभी आप क्या करोगे, बाय इक्वालिटी ऑफ मेट्रिसेस, बाय इक्वालिटी ऑफ मेट्रिसेस फटाफट लिख देने का, x का वैल्यू -3, y का वैल्यू 2, z का वैल्यू -2। देखिए हो गया, है ना। तो इन्वर्जन मेथड में वैसे तो कोई दम है नहीं, है ना। बस आपको क्या करना है गाइस, आपको क्या करना है, इन्वर्स निकालना आना चाहिए। इन्वर्स निकालने आ गया तो सम भी हो जाएगा, नॉट अ बिग डील, राइट। सो बस यही क्वेश्चंस है, ठीक है। इफ़ यू गाइस वांट विल डू वन मोर प्रॉब्लम, है ना। एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं गाइस, सो दैट आपको आइडिया आ जाएगा कि क्या करना है, ठीक है। चलो एक और फटाफट प्रॉब्लम करते हैं बेस्ड ऑन इन्वर्जन मेथड। 5x माइनस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 5, उसके बाद 2x प्लस 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 2, 5x माइनस 2y प्लस 6z इज इक्वल टू -1, ठीक है। ये आपके तीन इक्वेशंस है, और इसको आपको सॉल्व करना है बाय इन्वर्जन मेथड, इन्वर्जन मेथड, ठीक है। हमेशा इक्वेशंस को चेक कर लेने का, फिर ही आगे बढ़ने का, राइट। चलो, तो पहला फॉर्मेलिटी मैं करूँगा नहीं, द गिवन इक्वेशंस कैन बी रिटन मैट्रिक्स फॉर्म, आप जानते हो पूरा, है ना। a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी, फिर वे दिस इज दिस, सब कुछ आपने लिख दिया, ओके, ये हो गया। उसके बाद आप जानते हो, लेट अस फाइंड ए इनवर्स, फिर ए इनवर्स आप फाइंड करोगे, है ना। मैंने सजेशन किया आपको हमेशा आप एडजॉइंट से फाइंड करो, फटाफट आ जाएगा, राइट। तो ये आपका ए इनवर्स फाइंड करना है, तो उसके पहले डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालोगे। डिटरमिनेंट का वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ 51 आने वाला है, विच इज़ नॉन जीरो, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, और फिर ए इनवर्स फाइंड कीजिएगा बाय एडजॉइंट मेथड, या कुछ भी चलेगा। तो मैं आपको डायरेक्टली ए इनवर्स का वैल्यू यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, आपको डायरेक्टली ऐसा नहीं करना है, आपको पूरा सॉल्व करना है। 1/51, उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 28 -2 -17, उसके बाद यहाँ पे 13 10 -17, उसके बाद यहाँ पे -19 5 17, ठीक है। 28 -2 17, उसके बाद 13 10 -17 -19 5 17, ये आपका ए इनवर्स का वैल्यू हो गया, ठीक है। ये मैंने डायरेक्ट लिखा है, आप लोग को पूरा सॉल्व करना है। फिर आप जानते हो क्या करना है, प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ a इंटू एक्स इक्वल टू बी बाय ए इनवर्स, ठीक है। यानी a इंटू एक्स इक्वल टू बी आपका इक्वेशन है, इसके दोनों साइड क्या करोगे, प्री मल्टीप्लाई करोगे। कैसे प्री मल्टीप्लाई करोगे, a इनवर्स से, ठीक है, कर दो। तो यहाँ पे लिखो a इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स, आपको पता है कौन सा प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, राइट। फिर ये a इनवर्स इंटू ए कितना होता है आप जानते हो, दिस इज योर I इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, दिस इज x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स आप ऑलरेडी जानते हो गाइस, अभी हमने निकाला, इट इज़ 1/51 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे पूरा मैट्रिक्स 28 -2 -17 13 10 -17 -19 5 17, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय बी वाला पार्ट क्या है आपका, दिस इज़ 5 2 एंड -1, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 5 2 एंड -1 है, तो ये आपको लिख देना है। बस अभी क्या करना है, आपको जस्ट मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो 1/51 इंटू, आप सबको मल्टीप्लाई करना आता है, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 28 इंटू 5 140 हो जाएगा, -2 इंटू +2 इज़ -4, -17 इंटू -1 -17 इंटू -1 +17 हो जाएगा, राइट। उसके बाद सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 13 इंटू 5 हो जाएगा 65, 10 इंटू 2 हो जाएगा ये +20, -17 इंटू -1 हो जाएगा +17,
उसके बाद थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, माइनस 19 इंटू 5 माइनस 95, 5 इंटू 2 5 इंटू 2 ये प्लस 10 हो जाएगा, 17 इंटू -1 -17 हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ 1/51, ये हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा यहाँ पे, इट विल बी 153, ये हो जाएगा यहाँ पे 102 और ये हो जाएगा यहाँ पे -102। बस अभी 51 से इसको डिवाइड कर लो, 51 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 2 -2 और यहाँ पे x है, x की जगह पे क्या लिखोगे x y z इज इक्वल टू 3 2 -2। इसके बाद क्या, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू -2, हो गया, राइट। सो वी आर डन विद द सम गाइस, है ना, हमने सम कंप्लीट कर लिया। सो बेसिकली हमने ये चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है गाइस, बेसिकली हमने चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है, इन्वर्स निकालने का मेथड पढ़ा हुआ है, इन्वर्स निकालने का मेथड पढ़ा हुआ है, 3 मेथड्स है, एलिमेंट्री रो, एलिमेंट्री कॉलम, एडजॉइंट मेथड, उसके बाद इक्वेशंस को सॉल्व करने के 2 मेथड पढ़े हुए, इन्वर्जन मेथड एंड रिडक्शन मेथड, 5 चीज़ें हमने पढ़ ली है। सो यहाँ पे हमारा ये वैसे तो टॉपिक ख़त्म हो जाता है, बट एक और इसके बाद वीडियो आने वाला है जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है गाइस। उस वीडियो को ज़रूर देखिए क्योंकि उसमें मैं बहुत सारे अलग टाइप के प्रॉब्लम्स करवाने वाला हूँ और ऐसे प्रॉब्लम्स है जो बोर्ड में आ चुके हैं, ठीक है। तो इसके बाद वाला वीडियो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है, जो आई थिंक 10th वीडियो होने वाला है, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो में हमने सिर्फ इन्वर्जन मेथड के सम्स पढ़े हुए हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।